सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के लिए भक्ति काव्य के अंतर्गत जो तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली है उसके कुछ पद पढ़ेंगे। गीतावली में ये जो पद हैं यह बालकांड से लिया गया है। आंगन फिरत घुटुरुवनी धाये, नील जलद तनु श्याम राम शिशु जननी निरखी मुख निकट बुलाए। बंदुक सुमन अरुण पद पंकज, अंकुश प्रमुख चिन्ह बनि आए। नुपुर जनु मुनिवर कल हंसनी रचे, नीड़ दे बाह बसाए। कटी मेखल बर हार ग्रीवधर, रुचिर बाह भूषण पहिराए। उर श्री वत्स मनोहर हरिनख, हेम मध्यम मणि गण बहुलाए। सुभक चिंबुक द्विज अधर नासिका, श्रवण कपोल मुहि अति भाए। भ्रु सुंदर करुणा रस पूरन, लोचन मनहु जुगल जल जाए। भाल बिलास ललित लटकन भर, बाल दशा के चिकुर सोहाए। मनु दोऊ गुरु सनी कुंज आगे, करी ससिही मिलन तम के गन आए। उपमा एक अभूत भई, जब जब जननी पटपीठ उठाई। नील जलद पर उडगन निरखत, तजी सुभाव मनु तड़ित छपाए। अंग अंग पर मार निकर, मिली छवि समूह ले ले जनु छाए। तुलसीदास रघुनाथ रूप गुण, तो कहो जो विधि हो ही बनाए। यह जो पद है गीतावली के बालकांड से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी ने श्री राम के बाल रूप का मनोहारी वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बालक श्री राम, उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आंगन फिरत घुटुरुवनी धाये, कि राम आंगन में घुटनों के बल दौड़ते फिरते हैं। नील जलद तनु श्याम राम शिशु जननी निरखी मुख निकट बुलाए। नीले कमल के समान शरीर वाले बालक राम को माता यशोदा ने देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया। बंदुक सुमन अरुण पद पंकज, अंकुश प्रमुख चिन्ह बनी आए। दुपहिया के फूल के समान लाल चरण कमलों पर अंकुश का चिन्ह बना था। नुपुर जनु मुनिबर कल हंसनी रचे, नीड़ दे बाह बसाए। उनके पैरों में घुंघरू ऐसे लगते थे मानो श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा हंसों के लिए हाथों से घोंसले बनाए हुए रखे हैं। कटी मेखल बर हार ग्रीव दर, रुचिर बाह भूषण पहिराए। बालक राम की कमर पर मेखला, गले में हार, बाह पर सुंदर आभूषण थे। उर श्री वत्स मनोहर हरिनख, हेम मध्य मणिगण बहुलाए। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह था, शेर का सुंदर नाखून था, सोने में बहुत सी मणियां जड़ी हुई थी। सुभक चिबुक द्विज अधर नासिका, श्रवण कपोल मोहि अति भाए। राम की सुंदर ठोड़ी, दांत, होठ, नासिका, कान और गाल अत्यंत सुंदर, मन को भाने वाले थे। भ्रु सुंदर करुणा रस पूरन, लोचन मनहु जुगल जल जाए। उनकी भौहें करुणा रस पूर्ण थी और नेत्र मानो दो कमल थी। भाल बिलास ललित लटकन बर, बाल दशा के चिकुर सोहाए। उनके विशाल मस्तक पर सुंदर लटें थीं। उनके बाल अवस्था के केस सुंदर लग रहे थे। मनु दोऊ गुरु सनी कुज, आगे करी ससीही मिलन तम के गन आए। उस पर उनके मुख
एवं बालों की लटें ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो बृहस्पति जी और शनि ग्रह ने मंगल को आगे करके चंद्रमा से मिलने अंधकार के समूह आए हैं। उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पटपीट उठाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब माता कौशल्या ने बालक श्री राम को पीला वस्त्र ओढ़ाया तो एक अभूतपूर्व उपमा समझ में आई। नील जलद पर उडुकन निरखत तजी सुभाव मनो तड़ित छपाए। ऐसा लग रहा था जैसे नीले कमल पर तारे देखना छोड़कर मानो बिजली दिखाई दी हो। ऐसी जो उपमा है श्री राम के शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़ाने से लग रही थी। अंग अंग पर मार निकर मिली छवि समूह ले ले जनु छाए। राम के अंग अंग पे मानो कामदेव के समूह मिलकर छा गए हों। तुलसीदास रघुनाथ रूप गुण तो कहो जो विधि होई बनाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के बाल रूप और गुण का वर्णन तो मैं तब तक करूं जब तक विधाता ने उन्हें बनाया हो। विधाता ने तो राम के रूप और गुण के समान कहने के लिए दूसरी चीजें बना ही नहीं, यानी उनका रूप क्या है, उनके समान ही है, अन्य किसी से उनकी उपमा नहीं की जा सकती। यहाँ कवि ने श्री राम के बाल रूप का चित्रण कर कई उपमाएं भी प्रदान की हैं। बालक राम के एक एक अंग के सौंदर्य का कवि ने बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। राम विष्णु के अवतार थे। यहाँ उनके शरीर पे कुछ चिन्ह बता के उनके अवतार रूप को भी बताया गया है। उत्प्रेक्षा रूपक उपमा पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों से कवि ने काव्य पद को सजाया है। जब जब भवन बिलोकती सुनो तब तब विकल होती कौशल्या दिन दिन प्रति दुख दूनो। सुमिरत बाल विनोद राम के सुंदर मुनि मनहारी होत रिधे अतिशूल समुझी पद पंकज अजिर बिहारी। को अब प्रातः कलेऊ मांगत रूठी चले गो माई। श्याम ताम रस नैन श्रवण जल काही लेऊ उरलाई। जीवो तो विपत्ति सहो निसी बासर मरो तो मन पछितायो। चलत विपिन भरी नयन राम को बदन न देखन पायो। तुलसीदास यह दुसह दशा अति दारुण बिरह घनेरो। दूरी करे को भूरी कृपा बिनु शोक जनित रुज मेरो। यह जो पद है कवि ने गीतावली के अयोध्या कांड से लिया है। इसमें राम को वनवास हो गया और राम को महल में न देख के कौशल्या अत्यंत दुखी होती है। राम से संबंधित उनको पूर्व की बातें याद आती है और उनका दुख बढ़ जाता है। यहाँ माता यशोदा के वात्सल्य वियोग का चित्रण किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं जब जब भवन बिलोकती सुनो तब तब विकल होती कौशल्या दिन दिन प्रति दुख दूनो। कि कौशल्या माता जब जब राम के निवास को सूना देखती है अर्थात वहां राम को नहीं पाती तो उनको उनका जो दुख है प्रतिदिन दुगुना होता है और वे परेशान हो उठती हैं। सुमिरत बाल विनोद राम के सुंदर मुनि मनहारी होत रिधे अतिशूल समुझी पद पंकज अजिर बिहारी। वे मुनियों के मन को हरने वाली राम की सुंदर बाल लीलाओं को याद करती तो उनके हृदय में पीड़ा होती थी। वे सोचती कि राम कभी अपने चरण कमलों से इस आंगन में विहार
करते थे, किंतु अब वे यहाँ नहीं हैं। को अब प्रातः कलेऊ मांगत, रूठी चले गो माई। श्याम ताम रस नैन श्रवण, जल काहि लेऊ उरलाई। वे अपनी जो सहेली से कहती है, कौन, कौशल्या माता, कि अब प्रातः काल कलेऊ मांगने के समय कौन कलेवा मांगेगा और कौन मुझसे रूठेगा। जब वह कलेवा, वह कौन, श्री राम कलेवा मांगते हुए रो पड़ते थे, तब उनके कमल नेत्रों से आंसू बहते थे और तब मैं उनको अपने हृदय से लगा लेती थी। अब मैं किसको अपने हृदय से लगाऊंगी। जीवो तो विपत्ति सहो निसी बासर, मरो तो मन पछतायो। यदि मैं राम के यहाँ न रहने पर उनके विच्छोह से जीवित रहूं तो मुझे दिन रात कष्ट का अनुभव करना पड़ेगा, और यदि राम के वियोग में मैं मर जाऊं तो मेरे मन में पछतावा रहेगा कि मैं फिर से उनके दर्शन नहीं कर पाई। न मरने पर राम के पुनः मिलने की आशा तो की जा सकती है, पर मेरे मर जाने पर तो उनके दर्शन नहीं होंगे। चलत विपिन भरी नयन, राम को बदन न देखन पायो। वह अपनी सखी से कह रही है, कौशल्या माता, कि जब राम वन में जा रहे थे तो दुख के कारण मेरे आंखों में आंसू आ जाने के कारण मैं उनके मुख को भली भांति प्रकार देख भी नहीं पाई थी। तुलसीदास यह दुसह दशा अति दारुण विरह घनेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशल्या की इस दारुण दशा का वर्णन करते हुए कि कौशल्या को बड़ा दुख था, उन्हें राम के अलग होने पर बड़ा दुख था, राम के वियोग से उनको बड़ा दुख था। दूर करे को भूरी कृपा बिनु, शोक जनित रुज मेरो। वे सोचती थी कि राम की कृपा होने पर ही मेरा यह अत्यधिक जो दुख है वह दूर हो सकता है, उसके बिना तो मेरे इस शोक जनित रोग को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि यह रोग श्री राम के वियोग के कारण है और श्री राम का वियोग श्री राम के दर्शन होने पर ही मिट सकता है। यहाँ कवि ने जो है वात्सल्य और करुण रस का मिला जुला रूप इस पद में दिखाया है। कवि ने श्री राम के वन चले जाने पर जो माता कौशल्या के दारुण दुख का यहाँ मार्मिक चित्रण किया है। पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों से कवि ने इस पद को सजाया है। यहाँ चित्रात्मक शैली का भी कवि ने प्रयोग किया है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। इससे आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।